ये सड़क जो मसूरी गुलावटी मार्ग है, जो SIDC तक 4 लेन हो चुका है मसूरी से, वो अब धौलाने तक आ रहा है। और ये बहुत विकास के लिए और यहाँ के लोगों के लिए जो भी यहाँ रह रहे हैं बहुत आवश्यक है। 4 लेन होना आवश्यक है और आगे प्रयास रहेंगे कि धौलाने से गुलावटी तक भी जल्दी 4 लेन हो जाए। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 4 साल सरकार के कार्यकाल के पूरे हो चुके हैं और साथ साथ हमारे भी 4 साल हो गए। अवसर है 4 साल के कामों का मूल्यांकन का। इस 4 साल में आपको क्या मिला, इससे पहले जो 4-5 साल चले गए जब भी हमारे बीच में कोई विधायक था, उससे कितना विकास हम सबका हो सका, कितनी बार वो हमें मिल सके, जोत पड़ी हाथ आए या नहीं आए, यही आधार है। आप अपने जनप्रतिनिधि की जांच लें, आंक लें, वो क्या है, आपके मतलब का है या नहीं है। अभी जिस सड़क के चौड़ीकरण के लिए हम यहाँ शिलान्यास पे हैं, ये SIDC तक जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ से आगे आपका धौलाना का चौराहा इसे पार करेगी। इसके बाद भी मेरा प्रयास रहेगा कि अगले साल में यहाँ से गुलावटी तक पूरी हो जाए। जितनी बेहतर कनेक्टिविटी हमारे पास है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, उतना ही विकास के हम लोग करीब पहुँच चुके हैं। ये मार्ग आपका चौड़ा हो रहा है। पिलखवा धौलाना का टेंडर भी हो चुका है, उस पर भी काम चलने जा रहा है, वो भी 7 से 10 मीटर हो रहा है। पिलखवा से फगौता का काम चल ही रहा, आप देख रहे हो, वो भी चौड़ा हो रहा है। दासना से इकला का काम चौड़ीकरण का लगभग पूरा है, वहाँ भी काम चल रहा है। नवनिर्माण अभी है एक सड़क कपूरपुर गांव की जो मसूरी गुलावटी से सीधा जोड़ेगी। दूसरे नवनिर्माण है, कंदौला से करनपुर का नवनिर्माण है। और छोटी सड़कें जो गांव की टूटी थी उनके बहुत से काम हैं। जो आपके जनप्रतिनिधि को आपके प्रति चिंतित रहना चाहिए, हमारा विकास कैसे हो। इन 4 सालों में निश्चित रूप से जो धौलाना की स्थिति बदली है, यहाँ का जो विकास हुआ है, यहाँ जो लोगों की उम्मीद है, बाहर के आने वाले बहुत से लोग, बाहर की इंडस्ट्री, तहसील धौलाना बन ही चुकी, तो ये भी विकास का, विधानसभा का नाम भी धौलाना से ही शुरू होता है। जितना विकास यहाँ हो सके उतना बेहतर है। आपकी बनाई सरकार इस प्रदेश में बैठी है, देश में आपकी सरकार है। आपके प्रधानमंत्री से ज़्यादा लोकप्रिय नेता पूरे दुनिया में किसी देश के पास नहीं है। आज जहाँ पूरा विश्व अशांत है, देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान को पेल रहा है, ईरान जॉर्डन को, कतर को, सीरिया को, सऊदी अरब को पेल रहा है, इजराइल इधर पेल रहा है। ऐसी स्थिति में हमारे देश में जो शांति है, हमारी जो प्रगति की रफ्तार है, हम 7.8% की विकास दर के साथ दुनिया का सबसे ज़्यादा तेज विकास आज यदि किसी देश में हो रहा है तो हमारे देश में हो रहा है। उसके लिए जितनी भी सराहना की जाए आपके प्रधानमंत्री की, आपके नेतृत्व की, उन्हीं का कारण है कि हम शांत हैं। हम दुनिया की महाशक्ति बनाते जा रहे हैं। हम हथियारों के होड़ के युग में अपने हथियार मेक इन इंडिया के तहत बना रहे हैं। आज हम हवाई जहाज़, लड़ाकू जहाज़, दूसरे तरह के हथियार दुनिया के दूसरे देशों को बेचने की स्थिति में, और हम बेच भी रहे हैं। तो ये जो काम हुए हैं वो इसलिए कि आपके विचारों में सरकार बैठी है। और जो प्रधानमंत्री अब से कई वर्ष पहले कह सकता हो कि हम केवल सत्ता चलाने के लिए नहीं बैठे हैं, हम इसलिए हैं कि 1000 साल तक, आने वाले 1000 साल तक ये सनातन कैसे सुरक्षित रहेगा, उसके लिए हम लोग सरकार चला रहे हैं। किसी ने आज तक सोचा हो, कोई हिम्मत करी हो। आपके तमाम काम, चाहे अयोध्या में मंदिर का काम हो, कश्मीर की 370 हो, देश के हाईवे बनने का काम हो, पिछले लगभग 12-13 साल में जितना आपके इस देश के हाईवे बने हैं, जितना काम हर जगह पूरे हिंदुस्तान की सड़कें सुधरी हैं,
उतना न कभी पहले हुआ, न दुनिया का कोई देश इस रफ्तार से उस काम को कर सका। ऐसी बेहतर सरकार, आपके विचारों की सरकार। और कहाँ से आई सरकार? सरकार बन कैसे गई? केवल थोड़ा सा काम था आपका, एक बटन सामने और एक उंगली हमारी। ना लड़ाई लड़नी पड़ी, ना कुछ लड़नी पड़ी, सारा देश पे आपका कब्जा, पूरी फौज आपकी, पुलिस आपकी, IAS आपके, IPS आपके, हर कोई आपका, हजारों की तादाद में नौकरशाही आपकी। करना क्या पड़ा? एक बटन। अब बहुत से लोग ऐसे जिन्हें आपकी तरक्की अच्छी नहीं लगेगी, आप सुख चैन में हो वो अच्छा नहीं लगेगा, आपका जनप्रतिनिधि काम कर रहा है वो बेहतर उन्हें नहीं लगेगा, क्योंकि उन्हें दलाली और माफियागर्दी करनी है। उनके काम है दलाली के, उनके काम है वो माफिया बने के, उन्हें वो करने, उन्हें छोड़ दो। मैं पूरी विधानसभा का आपको रुख बता रहा हूँ, कोई कहीं नहीं है, कोई अलग नहीं है। हालात ऐसे हैं कि पहले से ज़्यादा, और आप देख लेना जिस दिन चुनाव होएगा कोई कुछ भी कहता रहेगा, बहुत बड़े बहुमत के साथ जो 2022 में योगी जी मुख्यमंत्री बने, उससे ज़्यादा सीटों के साथ। ये कितना ही करना है, ये कुछ भी कहना है, पूरा देश देख रहा है हम कहाँ जा रहे हैं। यूरोप के साथ संधि हमने कर ली है, हम 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। देश आगे बढ़ रहा है, सब जान रहे हैं, सब देख रहे हैं। अब रह गए परेशान लोग। परेशान किस बात से होंगे? हो सकता है कि मुझसे भी परेशान हो। परेशानी तो ये भी हो सकती है किसी की दलाली रुक गई हो, कोई अवैध कब्जा करता हो सकता है रुक गया हो। उसके बाद भी कर लिए हैं लोगों ने, जो कर लिए हैं उनसे भी हिसाब करेंगे। ऐसा कुछ है नहीं कि वो कहीं बहुत दिन ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे, हिसाब तो उनके भी होंगे। और जो गलत कर रहा है खुद में दाग लेके खुद दागी बन के बैठा रहेगा, जीवन में बैठा रहो। आम जनता का जो भला है वो सरकार कर रही है। मैं आपके प्रतिनिधि के रूप में आपको लग भी रहा हूँ। मेरी उपलब्धता जितनी है MLA बनने के बाद, और MLA में नहीं भी रहा हूँ तब भी, कोई भी जनप्रतिनिधि आज तक धौलाना का बता दे कि मुझसे ज़्यादा समय रख के वो बैठा हो, लोगों से मिला हो। काम क्या हमारे आपके काम क्या होते हैं? तहसील के, थाने के, कोई शुगर मिल का लाइसेंस तो लेना, हमें जाना नहीं MS किसी को। और जो उस लायक होगा तो खुद ही ले लेगा, उसे मेरी भी जरूरत क्या पड़ेगी, खुद कर लेंगे लोग काम। तो आम आदमी का बीच में आपका प्रतिनिधि हो, आपकी सुन सकता हो, आपके कामों के प्रति उसका विचार हो, क्षेत्र में अमन चैन कायम हो, यही जनप्रतिनिधि से उम्मीद की जा सकती है। हमने अपने 4 साल का ब्यौरा आपके सामने लगभग रख दिया। मैं कहीं का भी रख लूँ, पिलखवा में बहुत बड़े काम हम करा रहे हैं। पिलखवा की समस्या है कि उसके ओवरब्रिज रेलवे लाइन के दूसरी तरफ है। परतापुर वाला फाटक पर काम चल रहा, अप्रैल से पहले चालू कर लेंगे। अप्रैल के बाद रेलवे रोड जो हमारे घर की तरफ पार करेगी उसके ऊपर से पुल बना रहे हैं। इसके ख़त्म होते ही GS के फाटक पर पुल बना रहे हैं। कोई गांव इस विधानसभा का कहीं नहीं है जहां काम ना हो रहे हों, जहां काम के लिए हम लोग चिंतित ना हों। आप लोग निश्चित रूप से समझदार हैं। कुछ ऐसे लोग फिरेंगे जो बहुत बड़े विद्वान हैं। अब विद्वान बनने का समय भी आ गया, और जाने क्या क्या बात कहेंगे, बेमतलब भी करेंगे। कहीं कुछ नहीं है, कहीं कोई विकल्प नहीं है, और यदि कहता हो कि चलो मोदी जी और योगी जी को छोड़ो, छोड़ा, माना तेरे कैसे छोड़ा, तो किसे पकड़ें? अखिलेश जी के हाथ में गर्दन दोगे हमारी कटने के लिए? वो तो आजम खां के हाथ में डायरेक्ट पहुंचा देंगे, लो भैया ले लो, आगे शिकार पकड़ा हुआ खुद ही आ गया। किसे दोगे? ममता को दोगे या पप्पू भाई साहब को दोगे? पता नहीं क्या कह दें। कांग्रेस को तो बिल्कुल महासागर में डुबाने की तैयारी है ही है उनकी। वो स्वस्थ रहें, हमारी कामना ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखे, और भी जो उन्हें अभी तक नहीं मिला है वो संस्कार पूरे हों, उनका विवाह भी हो जाए, कांग्रेस के जान को 2 एक और छोड़ जाएं, ऐसा भी करें। बहुत समृद्ध नेतृत्व आप पे है, बहुत बेहतर नेता है। आपके मुख्यमंत्री का कोई तोड़ पूरे हिंदुस्तान का, जितने भी राष्ट्र दुनिया में होते हों, स्टेट होते हों, जो भी सूबे होते हों, आपसे बेहतर मुख्यमंत्री नहीं है, आपसे बेहतर प्रधानमंत्री किसी पे नहीं है। और देश का समय बेहतर है, इस सनातन का समय अच्छा है, जो ऐसे नेतृत्व के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया में सबसे तेज विकास गति के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आम व्यक्ति इसे महसूस कर रहा है। चोर दलालों से सावधान रहने की ज़रूरत है, जिनको खुद कुछ नहीं पता। जब चुनाव आया, दलाली करके पैसे लेके गाना बजाना शुरू करा कहीं से,
और चुनाव के दौर में घुस गए मेरी विधानसभा में। अगर बजाते आ रहे हो वहाँ से वहीं रुक जाते कहीं ना, चुनाव में तो यहीं डिस्टर्ब करेंगे। उन्हें अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारा विकास, उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि एक बाधा बहुत बड़ी है उनकी दलाली के बीच में। तो मैं बाधा हूँ, कम रुके ज़्यादा रुके, पहले कभी बहुत ज़्यादा रुके कम रुके, पर ऐसा नहीं कि उन्हें मुफ्त में छोड़ा जाए कि हरी हरी घास खाते रहें, आम आदमी का शोषण करते रहें। तो निश्चित रूप से आपके विकास के लिए प्रयास करेंगे। 1 साल बाकी है, उसमें भी बहुत से काम आगे होने जा रहे हैं, और भी काम जो हमारे इरिगेशन के हैं, सिंचाई विभाग के हैं, जो सड़कें हैं वो भी होने जा रही हैं। नवनिर्माण हमारे सबसे ज़्यादा हो सकते हैं, बड़ी श्रेणी में हैं। पुल भी हमारे इस साल भी 4 बन रहे हैं, जैसे कामई वाला पुल है, सजारसी का है, दूसरे हैं वो भी है। तो कहा जा सकता है कि पूरी तरह से हम धौलाना के विकास पे लगे हुए हैं। आप लोग एक छोटे से समय में आए। ये सड़क जो मसूरी गुलावटी मार्ग है, जो SIDC तक 4 लेन हो चुका है मसूरी से, वो अब धौलाने तक आ रहा है, और ये बहुत विकास के लिए और यहाँ के लोगों के लिए जो भी यहाँ रह रहे हैं बहुत आवश्यक है। 4 लेन होना आवश्यक है, और आगे प्रयास रहेंगे कि धौलाने से गुलावटी तक भी जल्दी 4 लेन हो जाए।